Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to our very special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, Janab, presented by Liveboy, powered by Glow and Lovely. हम बात करें 22nd, 23rd, 24th मैचेस आज हुए, लेकिन अभी जो हमने मैच देखा, साउथ अफ्रीका हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8. दे हैव वन द मैच एंड दैट टू बाय 7 विकेट्स. हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की. आज आते हैं 176 का टारगेट देते हैं और साउथ अफ्रीका 17 ओवर्स के अंदर उसको चेस कर लेते हैं. अगर हम बात करें इसका सेहरा किसको जाता है, इट वॉज अ टीम वर्क ऑल टुगेदर. जिस तरीके से मार्को जेनसन ने आके 4 विकेट्स ली, पहले स्टार्टिंग में 3 विकेट्स ली, फिर 4 विकेट्स हासिल की, प्रेशर बिल्डअप कर लिया, एंड देन एडन मार्करम की कैप्टन इनिंग हमें नजर आती, देन हर एक की कंट्रीब्यूशन थी. सो एवरीबॉडी डोमिनेटेड द मैच टुडे. हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम डूइंग ग्रेट. और बहुत अच्छा मैच था. साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को कम्प्लीटली डोमिनेट किया. 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अगर हम आपको स्टैट्स के बारे में बताएं तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन का टारगेट दिया. टॉप ऑर्डर सारा बिल्कुल फ्लॉप रहा. हम टीम स्टाइफर्ड और रचिन रविंद्रा की बात करते हैं तो 13 रन बनाकर वो आउट हुए. जब साउथ अफ्रीका बैटिंग पर आया बिल्कुल कंफर्टेबली उन्होंने चेस किया. एडन मार्कम ने 86 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल हैं. बहुत वेल डन और शाबाश है जिस अंदाज से खेला. इसके अलावा कोलंबो में सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भारतीय खिलाड़ियों से हैंडशेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उन्हें ये फैसला करना है कि कौन से रास्ते पर उन्होंने चलना है. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान भट्ट साहब. आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में. बहुत शुक्रिया. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो प्रोटीज बैटर्स ने बिल्कुल कंफर्टेबली चेस किया. आपको क्या लगता है, उन्होंने पिच को अच्छी तरह रीड किया या न्यूजीलैंड ने बहुत ख़राब बॉलिंग का मुजाहिरा किया? देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी थिन नज़र आती है. उसमें वो वाला एक्स फैक्टर नहीं है कि जो ऑपोजिशन को बिल्कुल जो है मुश्किल हालात में डाल दे. और मेरा ख्याल है इसी वजह से जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे. आपने शुरू में देखा हो कि कोई गेंद ही नहीं रोक रहा था. इस तरह लग रहा था कि ये 300 चेस कर रहे हैं. और मुझे यही लगता है कि ये चूँकि अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से 220 225 का जो है वो टोटल बोर्ड पे लगाएं और अपने बॉलर्स को इतना बड़ा कुशन दें कि वो आराम से आके इस टोटल को डिफेंड करें. लेकिन उनका जो प्लान था वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ. मार्को जेनसन का आपने कहा, उन्होंने हालांकि उनको शुरू में कुट भी पड़ी काफ़ी, लेकिन उन्होंने जो अच्छी चीज़ की, देखिए T20 क्रिकेट में जब बॉलर भागना शुरू करता है उसको और ज़्यादा मार पड़ती है. जब बॉलर को मार पड़े और फिर भी वो ये सोचे कि मैंने बैट्समैन को आउट किस तरह करना है, उसके कम बैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और ये लेसन है यंगस्टर्स के लिए हुआ, एस्पायरिंग टू बिकम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, स्पेशली T20 में. एज अ बॉलर यू हैव टू थिंक अबाउट पिकिंग अप विकेट्स रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम द कॉन्टेस्ट. और आमिर भाई, अगर बात करें जेनसन की 4 विकेटें हासिल की, 40 रन भी पड़े, लेकिन आपको लगता है कि उनको हाइट का एज है क्योंकि बाउंसर्स बहुत अच्छे वो करते हैं? डेफिनेटली हाइट का एज है. और प्लस उस हाइट से जब आप स्लोअर वन फेंकते हो तो वो एज इट इज़, जब आप मारने के चक्कर में हो, बल्ला आपने ज़ोर से पकड़ा हो तो कोई भी बॉलर आपको डिसीव कर सकता है स्लो वन के ऊपर, अनलेस और अनटिल उसने गेंद बहुत ज़्यादा पीछे किया हुआ है. और उस हाइट से ऊपर से जब आप स्लोअर वन करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है टू पिक इट अप. सलमान, हमने अभी डिस्कशन जारी है. 58 पावर प्ले में स्कोर था, लेकिन इनकी विकेट 3, दे लॉस्ट 3 विकेट्स. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द जेंटलमैन. हम जो बात करें मार्को जेनसन की, टीम साइफर्ड की बात करें, फिनेलन की, रचिन रविंद्रा या फिर मार्क चैपमैन, यू नो द मैन ऑफ द आवर. सो हाउ डू यू सी, बिकॉज पावर प्ले सही था बट दिस मैन चेंज द मोमेंटम ऑल ओवर. देखिए, पार्टनरशिप जब भी लगती है मैच का मोमेंटम चेंज होता है. न्यूजीलैंड वर इन ट्रबल एंड दे वेंट फर्दर इन ट्रबल. चौथी विकेट भी गिर गई, वो भी कोई इतने फासले से नहीं गिरी. 5 ओवर में 2 गिरी, फिर 64 for 4. तो जब इस पोजीशन में टीम आ जाए ना तो फिर आपको कंसोलिडेशन पे जाना पड़ता है. फिर यू कांट जस्ट कीप ट्राइंग टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ मैडनेस जो आपको पहले नज़र आ रही थी. और जैसे आमिर भाई ने कहा ना, फैक्टर हो सकता है कि बॉलिंग पर ट्रस्ट नहीं है. ये भी फैक्टर हो सकता है कि लेटर ऑन ड्यू को आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप चाह रहे हो को एक्स्ट्रा 25-30 रन हो जाएं ताकि वो ड्यू फैक्टर जो है वो उसको हम कंसीड कर सकें. लेकिन हैविंग सेड दैट, उसको आप शुरू से ऐसा करें ये मुश्किल होता है. आपको
पार्टनरशिप बिल्डिंग के साथ ही रन ज़्यादा मिलते हैं। सो आई थिंक साइफर्ट या फिन एलन जो है ठीक है, बहुत अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बट एट टाइम्स यू हैव टू कंसिडर फैक्टर्स कि साउथ अफ्रीका की भी जो टीम है वो भी कोई इतने अच्छे डेथ बॉलर नहीं है, इन्होंने नए बॉल पे विकेट्स दे दी हैं अपनी, जबकि हमने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ वो पुराने बॉल के ऊपर ठीक ठाक पिटे हैं और डे गेम में पिटे हैं। सो अगर ये इनको डीप एंड पे ले जाते, ऊपर से पार्टनरशिप बिल्ड करते और टुवर्ड्स द एंड, तो साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो भी बैटिंग के सर पे ही कह लीजिए कि ज़्यादा खेल रहे हैं। बट आई थिंक दिस वाज एक एक कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई कि शुरू में ही उन्होंने सारा धावा बोल दिया और बाद में खुद ही 4 आउट होकर तो फिर कंसोलिडेशन फेज में चले गए। और न्यूजीलैंड अपना पहला मैच 10 विकेटों से जीता था यूएई के खिलाफ। फिन एलन की बात करें, टिम साइफर्ट की, दोनों ने 80 प्लस स्कोर किए, तो अपना मोमेंटम आज क्यों वो कंटिन्यू नहीं कर सके इसके खिलाफ? देखिए, अब हर मैच में स्कोर तो नहीं होता ना, एक हाई रिस्क गेम है, पहले 6 ओवर्स में आप आते हैं 60, 65, 70 रन करने, बल्कि इंडिया में जो कंडीशन है 70-80 भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इतना हाई रिस्क आपकी एक जॉब है तो उसके अंदर फिर कंसिस्टेंसी लेवल्स ज़रूर गिरते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक ड्रीम टूर्नामेंट होगा कि आप हर मैच में रन्स करने शुरू कर दें, और ज़िंदगी में 1-2 बार इस तरह के मौके आते हैं कि आप 20 साल का करियर हो तो यार ये 2 टूर्नामेंट बंदा आउट नहीं हुआ, जैसे 100 की एवरेज से स्कोर किया। और टिम साइफर्ट तो वैसे ही कभी कभी स्कोर करते हैं, मेरा ख्याल है जो अभी वो खेल रहे हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, ये पिछली 1-2 बायलैटरल में इंडिया के अगेंस्ट और अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा है। अच्छा, जहाँ हम इनके बारे में बात करें, ऑफ कोर्स चेस करने साउथ अफ्रीका आता है आमिर, हमने देखा नॉट आउट जाते हैं एडन मार्करम 86 ऑन 44 बॉल्स, और हम अगर बात करें वर्ल्ड कप की, जब से ये कैप्टन बने, स्पेशली वर्ल्ड कप के मैचेस की, 12 मैचेस खेले, 11 विन, 1 हारे। सो कहने का मकसद है आज भी एंड तक खड़े हैं। देखिए, ये एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है, ये हम बात भी कर रहे हैं, पिछले 4-5 मैचेस से आपको ये नज़र आ रहा है कि एक अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा खेलना शुरू कर देता है तो वो मेक श्योर कर रहा है कि अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाए, और ये ट्रेंड बनता जा रहा है। और इससे आई थिंक बाकी टीमों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि एक सेट बैट्समैन, स्पेशली जब आप कंडीशंस दूसरी में आएंगे, लाइक आप श्रीलंका आएंगे जहाँ पे गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे आपको एक ऐसा बैट्समैन जो है वो चाहिए कि वो कोशिश करेगा कि वो एंड तक बैटिंग करे। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो मैं समझता हूँ कि फिन एलन, बिल्कुल, अगर ये थोड़ी सी समझदारी उस वक्त दिखा जाते, जिस तरह इनके बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था, तो वो न्यूजीलैंड का एक बड़ा टोटल करने का चांस था। लेकिन 2 आउट हुए थे, इन्होंने फिर हिट मार दी, ग्लेन फिलिप्स आउट हुआ, उसके बाद जो है इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन कैप्टन की बात करते हैं तो वो हर फॉर्मेट में जो है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। आपको आईसीसी चैंपियंस वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल याद होगा, 100 किया और सेकंड इनिंग्स में 100 किया। वो ही हैज़ बिकम अ बिग मैच प्लेयर, और जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता है, और उसकी वजह ये है उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है, और उसको अपनी गेम का पता है, अपनी भी गेम का पता है, और अपने इर्द गिर्द जो उसके बैटर्स हैं उनकी भी गेम का पता है। सो वो फौरन पिच को देखने के बाद एज एन ओपनर ही डिसाइड्स कि अब हमने आगे किस तरह जाना है इस मैच में, तो वो चीज़ जो है वो रब ऑफ करती है दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। इसीलिए आपको साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंसेज हैं अब बेहतर होती नज़र आ रही। बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा लग रहा है कि जो चौकर्स का टैग था वो भी हटता नजर आ रहा है जब से एडन मार्करम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला इनको। देखिए, ये एक कुछ लीडर्स के बॉर्न कह लें कि ट्रेड्स होते हैं, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर भी है, बिल्कुल। सो इट्स नॉट दैट कि अभी आईआर शुरू हो गया है। फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कलर्स एज अ लीडर, ही हैज़ अ विनिंग हैबिट। ये जो 12 मैचेस में से एक आ रहा है वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा है, वो भी जीता हुआ था। वो क्लासन अगर वहाँ पे आउट ना होता, या वो जो मिलर का कैच आखिर में हुआ, एक्सेप्शनल कैच था वो इंडिया के जो अब कप्तान है इन्होंने किया था। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका हैड दैट मैच। 35-36 गेंदों में 35-36 रन चाहिए, क्लासन खेल रहा हो, मिलर ने अभी आना हो, तो इट इज़ देयर मैच टू लूज। सो आई थिंक एक तो इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, और उसके अलावा कह लें किस्मत भी मेहरबान थी उन्हीं के ऊपर। सो आई गेस मार्करम, यस, वंडरफुल लीडर एंड एन आउटस्टैंडिंग बैटर। चौथी इनिंग में 100 करना चेस में, और जब आपके ऊपर डेफिसिट हो, बहुत बड़ी बात है। And we are talking about team South Africa, Janab, who has become the first team to have qualified for the Super 8. बहुत सारी बातें हैं, keep watching our special transmission. We call it जोश जगा दे।
Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Jagate Jana, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Salman, I was just going through the match today and I realized that, okay, I have few concerns and if you can reflect on it. अगर हम बात करें रचिन रविंद्रा की, आज उनको एक ही ओवर दिया गया और उसमें आते हैं, विकेट भी हासिल करते हैं, 9 की इकॉनमी रहती है, लेकिन अगर हम देखें जो इंडिया के साथ उनकी सीरीज़ रही हैं उसमें उनको कम स्पेल दिए गए, अगर दिए भी गए तो ओवर कम दिए गए। और अगर हम बात करें उनकी बैटिंग की तो सवाए 2 मैचेस के वो थोड़े से ऑफ कलर थे और इस टूर्नामेंट में भी अगेंस्ट अफगानिस्तान वो आते हैं, डक पे आउट होते हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुडे 13, सो ही इज़ नॉट रियली लुकिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। ऑब्वियसली यू स्टेटेड अ फैक्ट कि ऐसा ही हो रहा है। अब ये है तो उनका कप्तान है, इसके आगे ही कैन मेक अ मूव वेदर टू चेंज और नॉट टू चेंज, ही इज़ अ गुड प्लेयर, दैट्स वाई। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम्स में यह है कि दे डू नॉट चेंज पीपल टू ऑफन, दे गिव देम अ लॉन्ग रन। इवन द साउथ अफ्रीकन्स, मार्करम भी बहुत फेल हुए हैं, बहुत मौक़ों पे फेल हुए हैं, बट जिस प्लेयर में वो ट्रस्ट करते हैं, एबिलिटी देखते हैं, फिर वो उसके साथ चलते हैं। चैपमैन भी तो अब आके शुरू हुए हैं, वरना तो सारा स्कोर इनका पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के अलावा तो किसी के खिलाफ चैपमैन का था ही कुछ नहीं। ये इस टूर्नामेंट में आके वो ज़रा उनके बैट से रन्स निकल रहे हैं, तो आई थिंक इन टीमों में इतनी रद्दोबदल नहीं होती, दे आर मच स्टेबल। और इनके प्लेयर्स का जो इतना कह ले कि इतना आके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्किल को एक्सप्रेस करने की वजह भी है कि दे नो कि वो ऐसे ही बाहर नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि रचिन रविंद्रा को बाहर करेंगे। उसने 3 या 4 सेंचुरियाँ की हैं वर्ल्ड कप में और इंडिया में की हैं, ठीक है, और बड़ी कमांड में खेलते हैं वो। सो एनीबडी कैन हैव अ टाइम ऑफ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये चलता है क्रिकेट में। अनलाइक अस, हम तो मतलब आप ही इधर शोर मचा देते हैं, अब दोनों ही नहीं, अभी तक बाबर को ही नहीं छोड़ा। नो आई हैव नॉट सेड, बाबर की जहां बात अब आपने कर दी है, देखें अब आपने छेड़ा, अब नहीं, अब डिस्कशन शुरू हो गई है तो हम थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों की विद योर परमिशन। सलमान अली आगा ने आज प्रेसर में जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि देखिए जी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्या कोई चेंज आएगा बाबर आजम के, तो ही रिप्लाइड, ये तो हमारा कंसर्न ही नहीं है, बिकॉज बाबर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में, ही इज डूइंग व्हाट वी नीड एंड टुमारो इफ वी विन द मैच वी रियली वांट कि उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन हो। तो ये एतमाद सलमान अली आगा का और बाबर, सलमान अली आगा को एतमाद है ना, तो वो तो कप्तान है, होना भी चाहिए। उसका प्लेयर अगर वो नहीं बैक करेगा तो कौन करेगा? बाकी सभी लोग तो कह ले कि तनकीद जो है, तनकीद के तीर तैयार होते हैं हर वक्त, लेकिन अ कैप्टन हैज़ टू बैक हिज टीम, स्पेशली यू नो अ नाइट बिफोर द गेम, दैट इज़ द गेम ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो तो ठीक कर रहा है अपने प्लेयर के साथ। और सलमान भी, जैसे आज सलमान आगा की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हैंडशेक में, लेकिन सूर्या कुमार के हम स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा है हम कल फैसला करेंगे कि हमें उनसे आया हाथ मिलाने या नहीं, मतलब उन्होंने माइंड बना लिया। आज बैलेंस खत्म हो गया उनका, आज ही फोन करके पूछ ले कि क्या करना है, जहाँ से वो पूछते हैं। आई मीन इट्स सिली आंसर, मतलब आप कोई आंसर ही बताता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी दैट इज स्टार्टिंग टू किक इन। ऐसे नहीं होता था। इंडियन क्रिकेटर्स बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन लुक वेयर दे हैव टेकन दिस गेम टू। मतलब हम कल बताएंगे तो भाई क्या आज फोन बिजी है, क्या है, जिधरों पूछना पूछ लो। No, but don't you think they became so helpless in front of their government altogether? Because अगर confident होता तो बता देता। He is so helpless. देखिए, when government tells you to do something, so how many people would not do that? But whatever they say has to make sense. It doesn't look nice. It's a collective effort of ruining the spirit of the game from them. ठीक है, इट्स नॉट द प्लेयर्स, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये कहीं और से आ रहा है, तभी तो वो कह रहे हैं कल डिसाइड करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सलमान ने ये भी कहा कि देखिए जो हमारे टॉप 4 है ना वो तो सॉर्टेड है, तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। हाँ, जो हमारे बाकी 7 है वो हम सिचुएशन के, जो आप हमेशा कहते हैं सिचुएशन के हिसाब से विल डिसाइड। ऑब्वियसली आई मीन आपने सिचुएशन को देखना है, आपकी टीम कहाँ पे उस मैच में है, फिर आप आके इम्प्रोवाइज़ करते हैं ना। आप पहले से ही बैठ के ये तो नहीं डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा ये लड़का नंबर 4 के ऊपर खेलता रहा है, इसको अब हम 7वें पे कर दें या 9वें नंबर वाले को ऊपर ले आएँ। आप ऑन द स्पॉट करेंगे जब 2-4 ओवर आपने गिरते हुए देख लिए, पिच का बिहेवियर देख लिया, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन टू इम्प्रोवाइज। लेकिन इतना पहले इस तरह की बातें करना आई थिंक फार-फेच्ड। और सलमान भाई, अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज़ की रिसेंट परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी नहीं है, जैसे कहते हैं ना मुतासिर को नहीं है, अगर उनकी जगह हम फ़खर जमान को कल मौका दें, हमारे पास ऑलरेडी 4 स्पिनर्स मौजूद हैं, तो हमारी बैटिंग लाइन आपको नहीं लगता कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? फ़खर बड़े मैचेस में हमेशा से परफॉर्म करते हैं, इंडिया के खिलाफ भी चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल मौजूद है 2017 में।
देखिए आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई 8 साल पीछे जाना पड़ा, ठीक है। इमीडिएट अगर आप उनकी फॉर्म देखें तो वहाँ भी स्ट्रगल ही नज़र आ रही है, जबकि नवाज़ का ये है कि उसके 2-3 मैचेस में आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, वरना बायलैटरल्स जितनी भी देखते हैं नवाज हैज़ बिन डूइंग वेल। और बड़ी बात यह है कि वो विकेट्स ले रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स अप टू द कैप्टन व्हाट ही वांट्स। आपकी बात ठीक है कि 4 स्पिनर है, अभी तो आगा खुद बॉलिंग नहीं कर रहे, वरना 5वें वो खुद हैं, और कल जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं इंडिया के, हो सकता है आगा भी आपको एक्शन में नजर आया ऑफ स्पिन करते हुए। बट हैविंग सेड दैट, नवाज की जिस तरह कंसिस्टेंट रन रही है विद परफॉर्मेंसेज, मुझे नहीं लगता कि वो उनको बाहर करेंगे। लेकिन फ़खर 8 साल से इसी स्क्वाड में शामिल हैं। अगर हम परफॉर्मेंसेस की भी बात करें, उनको भी ड्रॉप कहीं नहीं किया गया, जितने मेजर इवेंट्स उन्होंने खेले हैं। हाँ नहीं, ड्रॉप तो नहीं किया गया। अभी हैसन ने उन्हें भेजा था डोमेस्टिक में अपनी टेक्निक ठीक करने के लिए 2 मैचेस में। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि वो कह रहे थे टेक्निक पे काम करने गए हैं, तो कोई अच्छा ही किया होगा, 2 मैचों में ही आ गए वापस। आबिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर नवाज की जगह फ़खर को कोई ऑप्शन इस तरह का दे रहे आ सकती है? यार ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ये मतलब हमारी थोड़ी बैटिंग में आप स्ट्रांग हो नवाज को ड्रॉप करवा रहे हो? तो मगर फ़खर उस्मान के बारे में हम बात करें ना, कि वो भी चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ जैसे मैंने माजी में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, उनको भी। सारा, वुड यू लाइक टू? हाँ बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द स्किपर्स, क्योंकि अभी इतना कुछ है, यू नो, आई वाज गोइंग थ्रू द प्रेसर, सो ही आल्सो मेंशन वन मोर थिंग। ही सेड कि देखिए, स्काई से पूछा गया, कल एक एंटिसिपेटेड मैच है, पूरा वर्ल्ड कप एक साइड पे है। अच्छा, एक और चीज़, पूरे वर्ल्ड कप में किसी की प्रेशर हमें नहीं दिखी, इट्स जस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, सो दैट्स द सिग्निफिकेंस दिस मैच होल्ड्स एंड द वर्ल्ड हैज सीन द इंपॉर्टेंस, आमिर, एंड स्काई हैज एडेड टू इट। पूछा गया कल की प्रेशर के बारे में, तो ही से देखिए, पाकिस्तान एशिया टीम में भी अच्छी थी, एशिया कप में भी अच्छी थी, और हम भी अच्छे थे और हम जीत गए। इस बार पाकिस्तान भी अच्छा खेल रही है, हम भी अच्छा खेल रहे हैं। अगर हम सोचना शुरू कर देंगे, वी वुड कम अंडर प्रेशर। सो व्हाट वी फोकसिंग इज ऑन आवर गेम। पर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम अच्छा स्टार्ट करते हैं, पर हम आते हैं मिडिल ओवर्स में प्रेशर में। सो व्हाट वी नीड टू लर्न आउट ऑफ दिस। देखिए, उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया ना, उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम लोग जो फाइनल एशिया कप का जीते थे, वो 1-2 गलतियां हुई पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हमने, अगर आप हारिस रऊफ का करियर देखें, आखिरी ओवर्स में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। हमने ट्राइड एंड टेस्टेड को अगेन हमने ओवर करवाया। हमने ये नहीं सोचा कि हारिस रऊफ इज़ एन एसेट, उसके पास पेस भी है, अगर उनको आप पावर प्लेस के बाद जब बॉल करवाते हैं तो आके आपको एक आधी विकेट लेके देते हैं। अगर उनसे आखिरी ओवर नहीं हो रहे अच्छे, तो बंदा सोचता है कि इस बंदे की, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि आपके डिस्पोजल पे प्रीमियम टैलेंट होगा, अगर आपको उसको यूज़ नहीं करना आता, दैट बी अ वेस्ट। अगर आप ये सोचते कि हम हारिस रऊफ को 16वें ओवर में इनके पूरा कोटा ख़त्म करवा दें और किसी और को ढूंढते कि ये आखिरी ओवर्स जो है हमारा कौन सा बॉलर अच्छे कर सकता है इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ, तो हम वो वाला मैच भी ना हारे। सो बेसिकली गलतियां की हमने उस मैच में, हम हार गए, लेकिन मुकाबला हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किया। पहले मैच में ठीक है हम लोग आउट क्लास हुए, लेकिन उसके बाद हमारी टीम ने ग्रेजुअली फाइट किया। इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बड़ी टीमों के खिलाफ जीतते आ रहे हैं, और ये नहीं है कि आप बड़े क्लोज मैचेस जीते हैं, आपने बड़े कन्विंसिंगली हराया। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप उधर गए, श्रीलंका गए, ऑफ लेट आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और ये इदराक है ऑपोजिशन को कि इस दफ़ा पाकिस्तान को हराने के लिए उनको बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल। और सलमान भाई, अगर हम बात करें, इसके चांसेस भी हैं बारिश की वजह से 10-10 ओवर तक अगर महदूद हो गया, फॉर एग्जांपल, आपको लगता है पाकिस्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, साहिबजादा, फरहान और साइम पर ज़्यादा हम डिपेंड कर सकेंगे? देखिए, मुझे तो इसके बरक्स लगता है, आई विल बी ऑनेस्ट, जितना बॉल नया रहेगा मैच में, उतने स्पिनर्स लेस इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो यू टॉक अबाउट अ गेम ऑफ 10 ओवर्स, तो कितना बॉल पुराना हो जाएगा, और आपकी जो बाय एंड लार्ज रिलायंस है वो आपकी स्पिन बॉलिंग के ऊपर है, जिसमें आपके रिस्ट स्पिनर्स भी हैं। जितना बॉल नया होता है, ग्रिप करना मुश्किल होता है, ठीक है। हिटर्स अगर इधर अच्छे हैं हमारे पास, तो हिटर्स इंडिया के पास भी बहुत अच्छे हैं। सो दोनों तरफ से जो बॉलिंग है, उसके ऊपर मैच मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आएगा कि कौन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। सो हैविंग सेड दैट, एट द मोमेंट आई थिंक कि जो फास्ट बॉलर इंडिया के खेल रहे हैं, दे बोल्ड वेल। टॉक अबाउट बुमराह, टॉक अबाउट अर्शदीप,
या उनके जब मोहम्मद शामी खेले हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है, उसके अलावा हार्दिक पांडे हैं और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बॉलिंग विद द न्यू बॉल अप फ्रंट, ठीक है। वो ऑलराउंडर को भी वो बीच में एक आध ओवर करा लेते हैं, दुबे भी करते हैं, सो उनकी सीम बॉलिंग ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है। सो आई होप दैट इट्स अ लेंथियर गेम, 20 ओवर की हो या जितनी कम से कम कमी आए उस गेम के अंदर। जहाँ हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बिकॉज कल जो है ना इट्स गोइंग, ये वो दिन है जो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप, आई मीन ये दिन रिजर्व होता है कि इस दिन जो है ना वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी डिस्कस करनी होती है और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता हाउ टू रियली कंट्रोल आवर नर्व्स। एनीवेज, हम बात करेंगे ज़रा दूसरे मैच के ऊपर, व्हिच इज इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। हम बात करें 2009 से लेके 2026, पहली बार है ये कि किसी यूरोपियन टीम से टीम इंग्लैंड ने मैच विन किया, दैट टू बाय 5 विकेट्स। इफ वी गो टू द स्कोर कार्ड आमिर, हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड 10 ओवर्स तक 90 रन स्कोर कर चुका था, लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में आदिल आते हैं, डॉसन आते हैं, विकेट्स हासिल करते हैं। ये जो स्पेल हमने देखा है बाय द स्पिनर्स, how do you analyze this spell, because इसने गेम चेंज कर दी। देखें, अगर अभी तक इस टूर्नामेंट में देखें आदिल रशीद को और इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर को, अगर किसी ने अच्छा डॉसन को खेला है वो नेपोलीज ने खेला, और मिडल ओवर्स में उन्होंने आके इनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, इसीलिए गेम जो है वो लास्ट ओवर तक गई। अगर आप स्कॉटलैंड की बात करते हैं, दे हैवंट गॉट दैट एक्सपीरियंस कि वो इतने क्वालिटी स्पिन को जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली खेलते हैं। सो ऑब्वियसली गुगलीज और दूसरी वैरायटीज़ पिक करना मुश्किल होता है। अच्छे स्टार्ट के बाद पे विन किया उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लैंड की इस विन की बात करें, मेरे लिए ये कन्विंसिंग नहीं है। बिल्कुल। और सलमान भी जोफ्रा आर्चर हमने देखा है, He's venturing something. बिल्कुल। He's adding something to it. और सलमान भी अगर हम बात करें, जोफ्रा आर्चर की बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेटें हासिल की हैं और सिर्फ 24 रन दिए हैं। उनका कमबैक आप कैसे देख रहे हैं? हमने देखा वैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे रिसेंट 1 साल से। देखिए, जोफ्रा आर्चर बिकॉज ही इज़ क्विक, ही इज़ वेरी इम्पोजिंग विद द न्यू बॉल। मुझे नहीं समझ लगती कि वो क्यों स्लोअर बॉल के चक्कर में पड़ते हैं। अ गाय विद हिज हाइट, इतना अच्छा एक्शन है, वेरी रिपीटेबल, थोड़ा सा रनअप है, तो ही कैन बी हेडेक फॉर द बैटर, लेकिन वो बीच में वेरिएशंस लाते हैं, वहाँ पर मार खाते हैं। जब वो अपनी पेस के ऊपर, अपनी लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, इज़ हार्ड टू गेट अवे। आज तो खैर दोनों ही ओपनिंग बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, इकॉनमी एक की 6 से भी कम थी। सो बेसिकली मार भी वहीं पड़ी है जहाँ पे विकेटें मिली हैं। पहले 5 ओवर्स में तो 40 प्लस रन थे और 3 विकेट गिरे हुए थे। सो वो जो पार्टनरशिप एक बीच में लगी, वहाँ पे रन्स भी हुए, बट टुवर्ड्स द एंड विकेट्स गिरती चली गई और वहाँ पर कोई उन्हें ऐसा कह ले कि इनिंग्स को लॉन्च नहीं मिला टुवर्ड्स द एंड, एंड दैट इज वेयर स्कॉटलैंड failed to get a competitive target। बहरहाल इंग्लैंड ने उसको भी थोड़ा competitive ही बना लिया था, अपनी विकेट्स गवा के अप फ्रंट, और जेकब बैथल प्लेड वेल, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली उसको खेलना पड़ा। टॉम बेंटन ने 63 रन की इनिंग खेली, बीच में हैरी ब्रूक जो कि इनफॉर्म प्लेयर है वो भी आए और जल्दी आउट हो गए कप्तान, लेकिन बाद में सैम करन और विल जैक्स ने भी ऐड किया टोटल में। बट अगेन इंग्लैंड इज कमिंग अलॉन्ग बट नॉट इन अ कन्विंसिंग मैनर। वही बात है जो सलमान ने और आमिर ने पहले भी की कि एक बैटर है जो खड़ा रहता है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इट हैज़ बीन टॉम बेंटन, 63 नॉट आउट ऑल टुगेदर। एनीवेज, कल देखते हैं पाकिस्तान की जानिब से ये वाली जो इनिंग्स हैं ये कौन निभा पाता है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दो। Now, welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हमने आज डिस्कशन की प्रेशर के ऊपर, अभिषेक शर्मा के हवाले से भी सवाल हुआ, तो सलमान अली आगा ने कहा कि देखिए, वी वांट टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम ऑफ टीम इंडिया। फिर सवाल किया गया सूर्य कुमार यादव से, इज ही प्लेइंग टुमारो? तो बड़ा कैजुअल जवाब आता है, ओके विल प्ले हिम टुमारो। सो अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ईशान किशन वन डाउन आके खेलेंगे? बिकॉज संजू सैमसन ने लास्ट टाइम भी खेला, बहुत अच्छा खेला। सो हु आर दे गोइंग टू रिप्लेस टुमारो? व्हाट डू यू थिंक आमिर? देखिए, अभिषेक बीमार है, ठीक है, और संजू सैमसन को उन्होंने मैच खिलाया। अगर इस तरह के मैच में अगर
वो पूरी तरह जो है वो मेंटली उधर नहीं होते तो उनके खिलाने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। सो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हैज़ ही ट्रैवल टू श्रीलंका? हैज़ ही? All Sky mentioned कि we'll play him tomorrow. That's what he said in his presser. So if he said it means कि वो ठीक है, और अगर वो ठीक है तो खेलेगा। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। There is no surprise, there is you know, this is not something that you'd extract after digging. ये तो साफ सी बात है कि अगर वो फिट है तो वो खेलेगा, ठीक है, बिकॉज ही इज़ बिन परफॉर्मिंग। तो एक आधे मैच में बीमार होकर बंदा बाहर हो जाए तो ठीक हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वो वापस नहीं आएगा। ये तो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बाहर हुआ था 2015 में, क्लार्क, इन द वर्ल्ड कप। जॉर्ज बेली अंदर आया एज कैप्टन, ही वन मैन ऑफ द मैच। अगले मैच में क्लार्क आया, वो वापस बाहर। अच्छा, so आप कह रहे हैं संजू सैमसन might be rested tomorrow? श्योरली माइट बी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। If he's fit, he'll play. He's fit, he's playing, yes. और सलमान भाई, अगर हम प्रेमादासा की कंडीशन की बात करें, टॉस जीतकर अगर हम बॉलिंग करते हैं या चेस की तरफ भी जाते हैं, 160 170 टारगेट अच्छा है, तो आपको नहीं लगता हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हम कोलैप्स बहुत जल्दी करते हैं, स्पेशली इन चेस? मुफाज कंडीशन देख के बात होगी ना, वी हैवंट सीन द पिच, हमारे पास कोई पिच रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास कोई विजुअल्स हैं उसके। हिस्टोरिकली तो वो जो था वो था, ये तो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन होगी, क्यूरेटर भी आईसीसी के आ जाते हैं, ठीक है। सो वी डोंट नो व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड। आई एम श्योर वंस वी गेट अ लुक तो फिर उसको बेहतर पोजीशन में होंगे एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये इस ग्राउंड में पाकिस्तान का एक ही मैच है, ना इससे पहले कोई हुआ है ना इसके बाद कोई होना है ऑन दिस होल ट्रिप। सो आई थिंक मेरे लिए बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि पिच कैसी होगी और वहाँ पे क्या होना चाहिए, अनलेस आई सी द पिच। अच्छा, जहाँ से ज़्यादा मुफाज के ऊपर प्रेशर के पिच कैसी है, मैच का भी और पूरा क्या होगा। अच्छा, आई ऑलवेज वांट टू ऐड गुड न्यूज़, बट हमारे पाकिस्तान के एक फॉर्मर पेसर हैं कि एक बात कह गए वो शर्मा साहब के बारे में, अभिषेक शर्मा साहब के बारे में, इज़ लाइक वो मेरे लिए एक स्लगर है, मैं उसको इससे ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो सही से बॉल को खेल नहीं सकता। आई मीन इस तरह की स्टेटमेंट आना, एंड दैट टू बी फॉर पाकिस्तान भारत मैच। आई हैवंट मेंशन हिज नेम। आई थिंक कि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मिसकोट हुई है। He I said, have the full if you want me to. No, whatever you said already, entirety में ऐसा नहीं है, मैंने सुना है उनको। उसने कहा कि वो मुझे स्लॉगर लगते हैं, ठीक है, बिकॉज ही हिट्स एवरी बॉल, ठीक है, उनकी टेक्निक मुझे प्रॉपर बैट्समैनों वाली नहीं लगती। एंड द गाय हु इज टॉकिंग इज हाई क्लास बॉलर, ठीक है, somebody who is at the very top of his game. So उसने तो भैया कोहली को 2 दफा आउट किया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, रोहित शर्मा को ले गया था एक बार नहीं कई बार, तो he can say that, ठीक है ना। हाँ, जब मतलब अपने लेवल पे बात कर रहा ना वो, so it is no surprise, although the respect of the other player should be kept, वो बहुत अच्छा हिटें मारता है, कमाल खेलता है, बड़ा कंसिस्टेंट है, बड़ा हाई स्ट्राइक रेट है। हैविंग सेड दैट, कौन बात कर रहा है उसके बारे में? पर्सन हु रियली ओन्स हिज स्किल कर सकता है। ये सारी बात करने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है, उनका मतलब ये था कि यस ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, उनके पास बड़ी एबिलिटी है, वो अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है, क्योंकि ही प्लेज सो मेनी स्ट्रोक्स और वो उसमें बॉलर को भी चांस देता है। सो देयर इज अ वे टू गेट हिम आउट। और सलमान भी, आज ईशान किशन ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान को हल्का नहीं ले सकते, जिस तरह एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह डोमिनेट किया है, तो उन्होंने यही कहा है कि हम 50-50 ही से रेट करेंगे। बहरहाल असल डिसीजन तो मैच के वक्त ही जाकर होगा, मतलब प्रेशर नज़र आ रहा है उन पर भी। देखिए, ऑब्वियसली वो इस ओकेजन को डाउन प्ले करते हैं, ये दिस इज़ हाउ देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पैन आउट, एंड दिस इज़ अ गुड वे कि आप ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज हार के उन्होंने भी वापस जाना है। वो अभी बड़े बड़े दावे कर दें कल मैच हार जाएँ तो दे हैव टू गो बैक एंड बी आंसरेबल टू द प्रेस एंड टू द पीपल इन जनरल, ठीक है। तो वो भी आपको एक हाई पेडेस्टल पे रखते हैं कि यार बराबरी का मैच है, भाई हार भी सकते हैं, क्रिकेट है, तो अपने लिए वो ओपनिंग रखते हैं कि एक बुरा दिन भी हो सकता है, पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग खेल सकता है। सो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है। जनाब, it is going to be India and Pakistan match tomorrow. There is a lot to discuss. Keep watching our special show. We call it Josh Jagade. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। कल जनाब मैच के बारे में बात तो हो रही है, एक तरफ उस्मान तारिक को डिस्कस किया जा रहा है, बाबर आजम को डिस्कस किया जा रहा है, अभिषेक शर्मा, एंड देन बारिश ऑल ओवर। बारिश होती है, रुकती नहीं है, तो ये जो पॉइंट्स हैं दोनों टीम्स को जाने वाले हैं। हाउ इज इट गोइंग टू बी आमिर?
प्लेइंग कंडीशंस में यही है कि पॉइंट विल बी शेयर, और अगर पॉइंट शेयर हो जाते हैं तो आई थिंक मोस्ट लाइकली दोनों टीमें जो है अगले राउंड में चली जाएंगी, सुपर 8 में क्वालिफाई हो जाएंगे। और सलमान भाई, उस्मान खान की अगर हम बात करें, उनकी जगह अगर आप कैप्टन हो तो ख्वाजा नाफे को एज ए ऑप्शनल देख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैचेस में 0 है। मैं सोचूंगा भी नहीं अभी इस पॉइंट इन टाइम, बिल्कुल जस्ट बिफोर द गेम। फैंस का ये सवाल है कि दोनों मैचों में 0 है, अगर वो एक रेस्ट भी दे दें उनको भी सांस लेने का मौका मिल जाएगा, अपनी टेक्निक पे काम कर सकेंगे। ख्वाजा नाफे इन फॉर्म बैटर है, हिटिंग कैपेबिलिटीज भी है उनकी। नहीं देखो, मुफास ऑन द गो टेक्निकल काम नहीं होते, जब एक एक 2-2 दिन बाद मैच हो रहे होते हैं ना, तो यू डू टैक्टिक्स मोस्टली, आप अपनी चीज़ों को रिहर्स करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और वो तो एक मैच में रन आउट है, एक मैच में पहली बॉल पे इनसाइड एज पे बोल्ड है, तो क्या टेक्निकल फ्लॉ निकला है उसके अंदर से, ठीक है, व्हाट बैड हैज़ ही डन। या दूसरी तरफ वो कोई बेंच के ऊपर, मेरा मतलब है कोई 1000 का स्ट्राइक रेट तो नहीं चल रहा ना, कि व्हाट इज यू नो एनकरेजिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आई डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, क्योंकि ये एक अजीब सा आइडिया है कि भाई अभी टीम शुरू हुई है, जीत रही है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मौका दें, मतलब समझ से बाहर है, यू नो व्हाई दिस इज कमिंग अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नो कैप्टन विद अ वर्किंग ब्रेन ऑन हिज शोल्डर्स विल थिंक अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दूसरा, अगर तो पिच ठीक होती है, जो प्रेमदासा की पिच है, जो हमें एविडेंस मिली है, अगर वो बहुत ही अच्छी पिच बना लेते हैं, तब तो आप किसी स्ट्राइकर को सोच सकते हैं, वरना आपको इस मैच में वो वाले प्लेयर चाहिए जो बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलेंगे। बिल्कुल स्किपर, ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही नहीं है। नए बॉल के ऊपर आपका चांस है कि बॉल बल्ले पे आएगा, आप स्कोर करोगे। उसके बाद अगर पिच उसी तरह की है, स्लो इन नेचर, बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा, देन यू हैव टू। यहीं पे एक मैच हुआ था इंग्लैंड का ODI, जिसके ऊपर इंग्लिश कैप्टन ने मैच के बाद कहा था कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट पिच इज प्लेड ऑन। सो अगर ये उसी तरह की पिच होगी तो फिर आपको हिटे मारने वाले नहीं चाहिए, वो प्लेयर चाहिए। देखिए, कल मोस्ट लाइकली वो यादव को खिलाएंगे इस पिच के ऊपर। अभी तक उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खिलाया, 2 स्पिनर वो खिलाएंगे, एक आधा उनका पार्ट टाइम जो है बैट्समैन भी बॉल कर देता है। सो वहाँ पे हमने खुद कहा हुआ है कि उस्मान की टीम में शमूलियत इसलिए है कि ही प्लेज स्पिन वेरी वेल। तो जब ऑपोजिशन सोचेगी कि हमने स्पिनर्स खिलाने हैं, तो आप उसको किस तरह ड्रॉप करोगे। तो सलमान भी, जरा फैंस के क्वेश्चन है, मोस्ट ईजीएस्ट बॉलर आपको देखकर लगता हो कि ये मलाई बॉलर है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, आपको मज़ा आता हो। हाँ, ये वर्ड है, मुझे मज़ा आता बिल्कुल, मतलब आपका दिल खुश हो जाता है, यार इसका ओवर आ गया, इसको नहीं छोड़ना बस अब। बहुत से ऐसे बॉलर होते हैं, जब आप फॉर्म में होते हैं तो आपको वैसे ही मज़ा आ रहा होता है, और जब आप फॉर्म में नहीं होते तो फुल टॉस भी गुजर जाती है, ये रियलिटी है क्रिकेट की। लेकिन कुछ बॉलर्स होते हैं, हर टीम में 1-2 होते हैं जिनको आप कहते हो कि इसको तो नहीं छोड़ना, ये तो हाथे चढ़ ही जाएगा। सो नाम लेने से, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट, बट देयर आर ऑलवेज बॉलर्स। और इसी तरह बॉलरों के आगे भी कुछ बैट्समैन होते हैं, वो सोचते होंगे इसको तो मैं आउट कर ही लूँगा। जैसे मोहम्मद आसिफ के 1-2 बनीज थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बॉलर्स के भी होते हैं। और स्पिनर्स को ज़्यादा मज़ा आता था या फास्ट बॉलर्स को खेल कर? आप नहीं, अच्छा बॉलर हो तो कंपटीशन उसको खेल के, उसके खिलाफ रन्स करके आपको मज़ा आता है। एक हल्की टीम या हल्का बॉलर जो होता है ना, उसके खिलाफ कुछ कर लो तो मुसीबत, क्या कर लिया, ना करो तो डबल मुसीबत कि इसके खिलाफ भी नहीं किया। सो कंपटीशन जो है ना, वो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ पर्सन लाइक मी। सामने से जो है ना चीज़ अच्छी आए तो आप मुकाबला करें, एंड देन you know you can feel better. So, कल जनाब हमारे 3 मैचेस हैं। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे आखिर में, लेकिन उससे पहले नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड देन नामीबिया वर्सेस USA। नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज की हम बात करते हैं, लास्ट 3 मैचेस, और उसमें नेपाल को जो है वो बढ़तरी हासिल है वेस्ट इंडीज से। कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड कप, व्हाट इज द टेक ऑन द फर्स्ट मैच? बिकॉज कल हम शायद, आई डोंट नो हम बात कर भी पाएंगे इस पे या नहीं, बट इट इज गोइंग टू बी इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल टुगेदर। देखिए, बिल्कुल कल कहाँ किसी और ने डिस्कस होना है, बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ वर्ल्ड कप गेम। वेस्ट इंडीज़ हैव प्लेड गुड क्रिकेट सो फार। नेपाल के पिछले मैच में एक बहुत ही ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, दे ऑलमोस्ट वन एंड देन लॉस्ट बाय 10 विकेट्स। ठीक है, तो बहुत ही 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस के रिजल्ट्स उनके लिए आए हैं। ऑल्दो बोथ वर लॉसेस, बट एक में गेम बहुत अच्छी की और एक में वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ मूव इन एज फेवरेट्स, ठीक है, और नेपाल
will have to put up another very good show, excellent show, because West Indies भी बहुत अच्छी cricket खेल रही है. What is your take on this, Amir? सारा कुछ तो बता Okay, दिया. sum it up. And then we have a next match because we have gotten two skippers. So I always wish to have the feedback from both of them. Then coming back to Namibia versus USA. Your take, Amir. नमीबिया वर्सेस यूएसए की टीम बहुत सुपीरियर है. एक तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त. उसके बाद अगर आप उनके बैटर्स की बात करें, और कुछ बैटर्स हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिकेट खेलते हैं, और जो लास्ट मैच उन्होंने बड़ा स्कोर करके जीता हुआ है उससे तो आई मीन स्पेशली अगेंस्ट नेदरलैंड, तो उसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई होगा. और नमीबिया जो है वो अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम खेला था, आई थिंक इट वाज एशिया यूएई में कोई टूर्नामेंट था, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वालिफायर नहीं, ये बड़ा टूर्नामेंट भी खेले थे जिसमें जो लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे ऑलराउंडर, वो भी खेल रहे थे इनके लिए. दे परफॉर्म्ड वेल. डेविड वीज़ा. लेकिन इस दफ़ा ये टीम जो है वो अभी तक जो है जेल इन नहीं हो के क्रिकेट खेल पा रही, जो आपको ये वाली फीलिंग लेके आया कि हाँ ये जो है किसी अच्छी टीम को जो है डेफिनेटली जो है चैलेंज करेगी. इस वक्त तक हमें नजर नहीं आया. And talking about associate teams, what do you think out of all the associate teams, Amir, कौन सी ऐसी टीम आपको लगता है आने वाले वक्तों में टेस्ट कैप जो है वो हासिल कर पाएगी? देखिए एसोसिएट जितनी भी टीम्स अच्छा खेली हैं उसमें एक तो आपका नेपाल जो है वो लगता है कि ये इम्प्रूव करेंगे. लेकिन बाकी जितने भी आप जो दूसरे एसोसिएट मेंबर्स हैं जो नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड वगैरह हैं, ये तो काफ़ी अरसे से फीचर कर रहे हैं. लेकिन बाकी जब यूएई, ओमान और दूसरी टीमों की बात करते हैं, जब तक इवन यूएसए, जब तक इनके लोकल प्लेयर्स वो क्रिकेट खेलना नहीं शुरू करेंगे, इनकी क्रिकेट जो है वो डिपेंडेंट रहेगी एक्सपैट्स के ऊपर जो यहाँ से डिस्कार्डेड हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशन से, वही उधर जाएंगे और उनकी भी शेल्फ लाइफ जो है बहुत छोटी होगी. सो आई थिंक जब तक ये